मेरी बहन सुने, एक नौजवान है, उस इस्लाम की शहजादी की जिंदगी सुनाने जा रहा था। एक नौजवान ऐसा है जो पूरी बस्ती में सारे लोग उसकी इज्जत करते हैं, पूरी बस्ती में सारे लोग उसके हाथ चूमते हैं, पूरी बस्ती में सारे लोग उससे सर पे हाथ रखवाते हैं। कौन नौजवान है जरा सुनो, उसका आलम यह है अगर हाथ आग में ले लेता है, अल्लाह अल्लाह, अगर हाथ में आग ले लेता है तो उसके हाथ नहीं जलते, अगर दामन में आग ले लेता है तो उसका दामन नहीं जलता, अगर वो आग पे चलने लगता है तो उसके पाँव नहीं जलते। तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा आ जाए तो बोलो उसका क्या बनेगा? सारे लोग उसी के पीछे हो जाएंगे। मगर सुनो, अब पूरा गांव उसकी इज्जत कर रहा। एक दिन उसका दोस्त मिला और मिलने के बाद कहने लगा, भाई बता तू, अरे क्या था, क्या हो गया, तूने कौन सा ऐसा अमल किया, तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पाँव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते। वो नौजवान कहने लगा, सुनो, मेरी जिंदगी एक इस्लाम की शहजादी ने बदल दी है। कहा कैसे बदली है? सुनो, वो नौजवान बोला, मैं गांव में सबसे बड़ा गुंडा था, लफंगा था, सबसे बड़ा डॉन था, मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, मैं उनको तले हुए मुर्गे खिलाता था, शराबे पिलाता था, और जिसकी चाहता था इज्जत लुटवा दिया करता था, जिसकी चाहता था जमीन खिंचवा लिया करता था, जिसको चाहता था मरवा दिया करता था, जो चाहता था मैं कर लिया करता था। सारे लोग मुझसे डरा करते थे। मगर एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह सुबह जब नहाकर घर से निकला तो मैंने देखा एक लड़की सामने से आ रही है। अल्लाह अल्लाह, उसका जिस्म ढका हुआ, चादर ओढ़े हुए, उसकी चादर पे पेमत तो दिखाई दे रहे हैं मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा। वो बोला बहुत खूबसूरत थी, मैंने सामने से घेर लिया और कहा, लड़की जरा बता तू कहाँ रहती है और क्या करती है, तेरा घर कहाँ है, कहाँ जा रही है, बोल अपना पूरा बायोडाटा बता दे, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखना। वो लड़की ने लड़के को पहचान लिया, यही वो गुंडा है, यही वो है। अल्लाह अल्लाह, जिसकी चाहता इज्जत लूट लेता। लड़की कांप गई, लड़की डर गई और कांप के कहने लगी, भाई मैं तेरी गांव में रहती हूँ, मुझे माफ कर दे भाई, मैं तेरी बस्ती में रहती हूँ, मेरा घर फुला जगह पर है, मेरा घर छप्परों का है, मेरा मकान नहीं है, न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे माफ कर दे। हाँ हाँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। ये लड़की कहने लगी, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, अब कोई पालनहार नहीं है, कोई पालने वाला नहीं है रब के सिवा। वो लड़की कहने लगी, ओ भाई मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हूँ, उनका झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, उनके कपड़े लत्ते धोने जाती हूँ, जब मुझे मजदूरी मिलती है मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। अल्लाह, ये इस्लाम की शहजादी। मगर उस नौजवान की नीयत खराब। वो क्या बोला, मेरी बहनें बैठी हैं, बंद जुमलों में बोलूंगा समझ लेना। उस लड़के ने गलत हरकत के लिए कहा। वो लड़की कहने लगी, अरे मैं मर तो सकती हूं मगर अपना ईमान बेच नहीं सकती। वो लड़की कहने लगी, तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तुझे पता नहीं है नबी फरमाते हैं अगर कोई लड़का या लड़की आपस में एक दूसरे के हाथ में
हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में 99 अजदहे पैदा कर देता। जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे फट के इसको निगल लो। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे टूट के इसको कुचल दूं। अल्लाह अल्लाह वो लड़की कहती है मैं गलत हरकत के लिए तैयार नहीं हो सकती, मगर वो लड़का कहने लगा सुन देख तेरे हाथों में छाले पड़ गए, तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मैं तेरा मकान बनवा दूंगा, मैं तुझे जितनी दौलत चाहिए दे दूंगा, जितने रुपये पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। दौलत का वो लालच देने लगा। वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो, मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर शरीयत का खून नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह अल्लाह ये लड़की वहां से चली जाती है। इसने अपना चेहरा तो चेहरा कभी पल्लू भी नहीं दिखाया। 1-2 साल जब गुजर जाते हैं वो लड़की के पीछे पीछे रहा मगर लड़की ने कभी उसको हाथ लगाने ना दिया, कभी ऐसा मौका ना आने दिया कि अपना पल्लू भी दिखा सके। अल्लाह अल्लाह जब मामला आगे बढ़ा अब देखो जरा कहत साली पड़ जाती है, सूखा पड़ जाता है, अल्लाह ने इम्तिहान शुरू कर दिया। अब लोगों के यहाँ पे खाना खत्म हो गया, लोगों के यहाँ पे अनाज खत्म हो गया। उस गरीब लड़की के घर में चूल्हा नहीं जला। एक दिन हो गया उस गरीब लड़की के बच्चे भूखे हैं, दूसरा दिन हो गया गरीब लड़की के बच्चे भूखे हैं, कोई उसे मजदूरी पे नहीं रख रहा है। अरे तुम्हें क्या पता अगर किसी के बच्चों की जान जाती होती है तो वो कैसे बिलबिला करके सूफी साहब के पास आता या मुश्किल मियां के पास आता, हजरत दुआ कर तो बेड़ा पार हो जाएगा। मगर उस लड़की से जरा पूछो, बच्चे कह रहे माँ हमें 2 लुक़मे खिला दो, माँ हमसे भूखा नहीं रहा जा रहा माँ। अरे ये माँ है, माँ खिल जाती और परेशान हो जाती है और होने के बाद कहती है ऐ अल्लाह मेरे पास एक लुक़मा भी नहीं है, मैं अपने बच्चों की जान कैसे बचाऊं। अरे माँ क्या होती है तुम्हें क्या पता है। आज तुम अपनी माँ को आंखें दिखाते हो, आज बाप का कहना नहीं मानते हो। ये माँ रो रही है और दुआएं कर रही है मौला कोई इंतजाम कर दे। वो बच्चे कुमला करके गिर जाते हैं। तीसरा दिन फिर आ जाता है, अब वो बच्चे तीनों परेशान हैं, तीनों बच्चों के जान लबों पर है, वो बच्चे दम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, जब उस माँ ने देखा तीनों बच्चे कह रहे माँ हमें बचा लिया जाए, माँ हमें बचा लिया जाए, मेरी तरफ तवज्जो दो, चाय को मत देखो मेरी तरफ तवज्जो दो। कहा माँ हमें एक लुक़मा खिला दो। ओ इस्लाम की शहजादियों जरा सुनो, ये इस्लाम की शहजादी है जिसके तीनों बच्चे दम तोड़ रहे हैं मगर इसने अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं दी है। वो लड़की बस्ती में को निकल जाती है और निकलने के बाद लोगों से कहती है, बहनों से कहती है ओ बहनों मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। वो बहनें कहती है बहन हमारे घर में खुद खाने को नहीं है, हम कैसे बच्चों को बचा ले। वो लड़की फिर वापस आ जाती है, बच्चे दरवाजे को देख रहे थे, माँ कुछ लेके आती होगी, माँ हमारे खाने का इंतजाम करके आती होगी। अरे तुम्हें क्या पता माँ को कैसी तकलीफ होती है। ये माँ कुछ भी नहीं लेकर के आती है, भीख मांगी मगर नहीं मिली, किसी के यहाँ कुछ भी नहीं है। अब तीनों बच्चे कहते माँ अब हमें मरने दिया जाए, माँ अब हमसे सांसें नहीं ली जा रही है, माँ अब हमें एक लुक़मा मिल जाता माँ तो हमें सांसें आ जाती। माँ तीनों बच्चों को सीने से लगाया, अरे ये माँ है, माँ तीनों बच्चों को सीने से लगा के बैठ जाती है और बैठने के बाद तसल्ली देने के बाद फिर माँ बस्ती में को निकल गई। मगर जब जाकर के देखा तो उसी मालदार के घर पे लाइन लगी थी, जो मालदार की नीयत खराब हो चुकी थी। वो लड़की ने पूछा क्या बात है, कहा जिसके पास जमीन है, जमीन रख के अनाज मिल रहा है, जिसके पास सोना चांदी है, सोना चांदी रख के अनाज मिल रहा है। लड़की के पास
जमीन का टुकड़ा नहीं था, लड़की के पास सोना तो सोना चांदी का छल्ला भी ना था। लड़की ने वो चादर ओढ़ी और उसी लाइन में खड़ी हो जाती है, दिल ही दिल में कह रही है पंजतन पाक का वास्ता दूंगी, नबी का वास्ता दूंगी, अरे नबी की औलाद का वास्ता दूंगी। इतने में उस जालिम की नजर पड़ जाती है, उसने 2 आदमियों को भेजा और लड़की को पकड़वा लिया और अपने रूम में बुलवा लिया। अब जब कमरे में आ जाती है, लड़की से कहा क्या बात है। लड़की अपना आंचल फैला के कहती है भाई मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मेरा न बाप है न मेरी माँ है न मेरा शार है, पता नहीं उनमें से कोई मर चुका हो या जिंदा हो। कहा मेरे 3 बच्चों की जान लबों पर थी, मैं छोड़ के आई थी, मुझे कुछ अनाज दे दे, अगर मुझसे खून के कतरा बेच करके कर्ज उतारा जाएगा उतार दूंगी, वरना हश्र के मैदान में तेरे यही बच्चे काम आ सकते हैं। कहा भाई मेरे बच्चों की जान बचा ले, अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया है, जान बचा ले, मेरे बच्चे मरने को जा रहे बचा ले। अरे ये माँ होती है, माँ जो अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही है, तुम्हें क्या पता गर्दन टेढ़ी करके चले जाते हो। अगर माँ तुमसे कुछ कह दे तुम आंखें निकाल के बाहर को चले जाते हो। अरे इस माँ से पूछो, माँ से, इसने 9 महीने पेट में रखा, अगर पथरी हो जाती है छोटी सी पेट में तो चैन नहीं पड़ती है। इस माँ से पूछो 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, अरे तुम्हें अपना खून पिलाया है दूध की शक्ल में। इस माँ से पूछो, ये माँ है, माँ कह रही है मेरे बच्चों की जान बचा ले। उस नौजवान ने कहा सान मेरा कहना मान ले, फिर उसने वही गंदी हरकत के लिए कहा मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा मगर तू मेरा कहना मान ले। ये लड़की जलाल में उठ के खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर कहती है कैसा इंसान है, जानवर भी तुझसे अच्छे होंगे। अरे तुझे अपनी मस्ती सूझ रही है, उधर मेरे बच्चों की जान जा रही है, तू कैसा इंसान है। अरे तेरी दौलत पे लानत है, तेरे रुपये पे लानत है, सोन मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर नबी को नाराज नहीं कर सकती हूँ, मैं फातिमा को नाराज नहीं कर सकती हूँ, मैं सकीना और ज़ैनब को नाराज नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह अल्लाह। वो लड़की जलाल में जब खड़ी हुई तो इस नौजवान को भी गुस्सा आ गया क्योंकि इसे गुरूर दौलत का था, इसके सर पे शैतान था। इस लड़के ने खड़े होकर के उस लड़की के ऐसा धक्का मारा, बेचारी चौखट में जाके लग जाती है, उसका सर फट जाता है। लड़की को चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा, और ये लड़की अपने आप को पकड़ के बैठ जाती है, कहती है मौला मेरे बच्चों की भी हिफाजत फरमा और मेरी इज्जत की भी हिफाजत फरमा और मेरी इस्लाम की शहजादियों। आज ये सैकड़ों साल पुरानी लड़की की जिंदगी में तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए इस्लाम की शहजादी थी तुम, कनीज़े फातिमा बनना मेरी बच्चियों। ये इस्लाम की शहजादी अपने आप को कहती है मौला मेरी हिफाजत फरमाना। इस नौजवान ने क्या किया, कुछ अपने गुंडे आदमियों को बुलाया और बुला करके उसके कहा लड़की को धक्का मार के इसके घर फेंक दो। बेचारी गरीब को इधर धक्का मारा उधर गिरे, उधर धक्का मारा उधर गिरे, दरवाजे पे ले जा करके फेंक दिया। चारों हाथ पांव से लड़की पड़ी है दरवाजे पे, बच्चे इंतजार कर रहे थे, बच्चों की आखिरी सांसें चल रही थी। हमारी माँ कुछ लेकर के आ रही होगी, हमारी माँ लेकर के आ रही होगी। अरे माँ का खून निकल निकल के बह के गर्दन में आ जाता है। ये माँ चारों हाथ पांव से पट पड़ी है। बच्चों ने देखा ये कौन है, बच्चों ने देखा ये माँ है। बच्चे कहने लगे माँ हमें माफ कर दो माँ, हमने बहुत परेशान किया माँ। अरे माँ तुम तो हमारे लिए लेने गई थी मगर तकलीफ लेके आ रही हो माँ। माँ ने जब अपने बच्चों की आवाज सुनी तो ये माँ अपना गम भूल जाती है और उठ जाती है। ये माँ सरक सरक के तीनों बच्चों के
बात पहुंच जाती, गरीब का सर भी फटा और हाथ भी यहाँ से उतर चुका था। माँ हाथ लटकाए हुए थी, बच्चे समझे इस हाथ में कुछ है। माँ हमें खाना नहीं चाहिए माँ। तीनों बच्चों को गोद में माँ ने ले लिया, कहा मेरे लाल ये मेरा इम्तिहान है। और इब्राहिमपुर के गयूर मुसलमानों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, आज के बाद अपने माँ बाप को मत सताना, आज के बाद अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना। प्यारे माँ बड़ी अनमोल चीज होती है, बाप बड़ा हीरा चीज होती है, प्यारे होता है। प्यारे माँ बाप को तकलीफ मत देना। एक शख्स ऐसा जिसने 7 या 9 मरतबा हज कराया, पूरे इलाके में नाम, नबी की बारगाह में गया, कहा मैंने माँ का हक अदा कर दिया। कहा क्या किया? मैंने ऐसे ऐसे हज कराया। नबी बोले सुन, अरे जब तू पैदा हुआ था, तेरी माँ को पैदाइश के वक्त जब झटका लगा था, तो उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ है। अरे तुमने न्यूज में पढ़ा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, कितनी लड़कियां पैदाइश के मौके पे इंतकाल कर जाती है। अरे इनकी दोबारा जिंदगी होती है, तुम्हें जन्म दिया, अपने माँ ने झेल के जन्म दिया। अरे ये माँ है माँ, कितनी लड़कियों की तुमने खबर सुनी, बच्चा और माँ दोनों मर गए। कहीं खबर सुनी बच्चा रह गया, माँ का इंतकाल, कहीं सुना बच्चा मर गया और माँ रह गई है, नहीं सुना क्या तुमने? अरे ऐसे तकलीफ नहीं होती होगी, ऐसे तो इतनी आसानी से जान नहीं निकल जाती है, ऐसे तो इतनी जल्दी कोई नहीं मरता है, मगर कितनी तकलीफ होती होगी मैं बयान नहीं कर सकता। प्यारे अपनी माँ को मत सताना। और छोटी छोटी बच्चियों, मैं तुमसे कह के जाऊंगा, अपनी माँ का कहना जरूर मानना मेरी बच्ची, अपनी माँ का कहना जरूर मानना। तेरी माँ जिंदगी और मौत से खेल के तुझे पैदा करके आई है। अरे तेरी माँ, ये माँ तुम्हें क्या पता, आज अगर तुम्हारे हाथ में गंदगी गिलाजत रख दी जाए, कोई पेशाब कर दे तो तुम लड़ जाओगे, मगर इस माँ ने तुम्हें 2 साल साफ किया है, तुम्हारी गंदगी को दूर किया, तुम्हारी रैट थूक इस माँ ने साफ किया, अपने हाथों से तुम्हारी लैट्रीन साफ की है इस माँ ने, मगर फिर भी सीने से लगा लगा के प्यार किया। नौजवानों, अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना प्यारे। आज के बाद मेरी बहनों तुम भी सुनो, वो लड़कियां और होंगी जो फैशनीले कपड़े पहनेंगी। आज ये हजरत बैठे इनकी मौजूदगी में, ये उलमा बैठे इनकी मौजूदगी में, ये तारीखी जलसा होना चाहिए। मेरी बच्चियों तुम दिखा दो, अरे हम उन औरतों की तरह नहीं है, हम तो सैयदा फातिमा की कनीज हैं। आज के बाद तुम पर्दे से रहना, आज के बाद तुम फैशनीले कपड़े मत पहनना। अगर मोबाइल पे कई बात करती हो तो मोबाइल को तोड़ देना। अपनी माँ को धोखा मत देना मेरी बहन, अपने बाप को धोखा मत देना मेरे भाई, तुम भी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। मैं इसलिए बड़े दिल से ये चीज सुना करके जा रहा हूँ। इतने उलमा बैठे, हजरत बैठे, मशन मियां साहब बैठे, लेकिन सुनो प्यारे, अल्लाह अल्लाह, वो इस्लाम की शहजादी जिसका न शौहर है, न बाप है, न माँ है, तीनों बच्चे दम तोड़ रहे, गोद में लेकर रो दी, कहने लगी मौला मेरी 3 निशानियां थी, मेरा शौहर भी जाते जाते ये कह के गया था बीबी मैं जा रहा हूँ, मगर मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मौला मैं ख्याल नहीं रख पाया, ऐ अल्लाह मैं ख्याल नहीं रख पाई। वो लड़की कह रही है मौला, मौला मुझे माफ कर दे,
कौन सा कसूर है। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को बचा ले। तीनों बच्चों ने देखा, प्यार से माँ के गले में हाथ डाला, किसी ने माँ के बालों में हाथ डाला, किसी ने माँ के मुंह को छुआ और छूने के बाद अम्मी जान कहा, माँ हमारी आखिरी मांग आपसे है माँ, आज के बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगा करेंगे माँ। माँ हम आपसे खाने को नहीं मांग रहे माँ, हम आपसे पीने को नहीं मांग रहे माँ, हमारी आखिरी तलब है माँ, बस इस मांग को पूरा कर दो माँ। माँ बोली, मेरे लाल मांग क्या मांगता है मेरे लाल। और इस्लाम की शहजादियों सुनो, कहा मांग क्या मांगता मेरे लाल। कहा माँ हमें वापस मत करना माँ, हमारी बात को लौटाना मत ना माँ, हमारे मांग को रद्द ना करना माँ। माँ कहती है मेरी गर्दन मांगो, मेरे खून का कतरा कतरा मांगो। अरे ये माँ अपनी औलाद पे जान निछावर कर देती है, और जब इसकी शादी होती है हजरत तो 3 महीने नहीं होते माँ को छोड़ के तू कैसे चला जाता, तू अपनी बीबी को लेके बाप से कैसे अलग हो जाता। अरे तू बीबी के साथ में बैठ के खा रहा और तेरी माँ टुकर टुकर तुझे देख रही है, तेरी मौत तक रही है। अरे तू कैसा नौजवान है, तू बीबी के तो हर महीने कपड़े ला रहा, मगर तेरी माँ की ओढ़नी वही पुरानी है, तेरी माँ ठोकरे खा रही है, तू चश्मा नहीं बनवा सकता, तू अपनी माँ को कोई माजून वगैरह ला के नहीं दे सकता, किसी डॉक्टर से मिलकर ताकत की दवा ला के नहीं दे सकता कि मेरी माँ और कुछ दिनों, कितने दिनों सांसें ले रही अपने हाथ पाँवों में। अरे तेरी माँ ने जब तू छोटा था अपना खाना छोड़ दिया था, अपना पीना छोड़ दिया था, आज तू अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है। नौजवान सुन ले, आज वो 90 बच्चे वाले माँ हमारी बात को रद्द नहीं करना माँ, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं माँ। तीनों बच्चों ने जब कहा तो माँ कहती है मांगो, अगर मेरी गर्दन मांगोगे दे दूंगी, मेरे खून का कतरा मांगोगे दे दूंगी। तीनों बच्चों ने मांगा तो क्या मांगा सुनो, वो माँ कहती, माँ से तीनों बच्चे कहते माँ 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 हमारे हलकूम में कांटे जम गए माँ, हमसे सांसें नहीं ली जा रही है माँ, हमें सांसें लेने में तकलीफ हो रही है माँ। माँ अब हमें खाना मत दो, माँ अब हमें पानी मत दो, माँ ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट दो माँ। अरे गला घोटने को कह रहे तीनों बच्चे, अब बताओ माँ का क्या बनेगा। माँ की चीख निकल गई और पीछे को टिक गई, कहा मौला ये नौबत आ गई, जिन हाथों में छाले पड़ गए उनसे कैसे गला घोटूं। कहा नहीं मेरे लाल नहीं। इस माँ ने तीनों बच्चों को रखा और मालदार के घर को चली जाती है, कहती है चलो उसी की हविस पूरी कर दूं। अरे मेरा दामन बर्बाद हो जाएगा, मगर मैं तौबा करके अपने बच्चों की जान बचा लूंगी। अरे ये माँ है माँ, आज के बाद माँ को तकलीफ मत देना प्यारे। छोटी छोटी बच्चियों 15-16 साल की मेरी शहजादियों, अपनी माँ को मत तड़पाना माँ को। माँ बोली चलो मैं अपनी इज्जत नीलाम कर देती हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये माँ तीनों बच्चों को रख के और चल देती है। बच्चे कहते माँ मत जाओ माँ, तुम्हारी बाकी की लोग कसम खाया करेंगे माँ, तुम बहुत पवित्र माँ, मत जाओ माँ मत जाओ माँ मत जाओ। लेकिन माँ का कदम आगे बढ़ गया, क्योंकि तीनों बच्चे मरने के कगार पर है। माँ जब पहुंची तो उस मालदार की जब कुंडी पकड़ी तो दिल में ख्याल आया, अरे करबला में भी तो किसी के बच्चे थे, मगर उन्होंने नबी को नाराज ना किया, उन्होंने इस्लाम को जिंदा किया, बच्चों को जाने दिया। आज तू बच्चों की वजह से
खाएगी, हसन हुसैन की माँ को क्या मुंह दिखाएगी। इतना जब कहा उस लड़की के दिल में झटका लगा, आंखों के नीचे अंधेरा आया, क्योंकि बेचारी ने खुद 3 दिन से नहीं खाया पिया था। और तीनों बच्चों का सदमा, वो कुंडी लेके लड़की दरवाजे पे गिर जाती है। जब देखा तो मालदार सामने बैठा है। वो कहने लगा, देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई। बोल कितने रुपये चाहिए, तू बोल जिस काम के जिस हरकत के लिए मैंने कहा था, क्या उसके लिए तू तैयार है? जितने रुपये चाहिए ले ले, जितने पैसे चाहिए ले ले, बाद में मेरे पास आ जाना। वो लड़की कहती है, खुदा से डर, खुदा से खौफ खा। अरे तुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अरे तू नहीं जानता है अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है। अगर तूने आज अल्लाह से तौबा कर ली, अपने गुनाहों से तौबा कर ली अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। मेरा रब वो है जो 100 कत्ल करने वाले को भी माफ कर देता है। अरे मेरा कदम तो आगे बढ़ चुका था, मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, जो सैयदों की दादी है वो फातिमा, जो हसन हुसैन की माँ है वो फातिमा, जो अली की बीवी है वो फातिमा, जो नबी की बेटी है वो फातिमा, जो जन्नती औरतों की सरदारा है वो फातिमा। कहा वो फातिमा जिसकी न सीरत का जवाब, न सूरत का जवाब, न किरदार का जवाब, न गुफ्तार का जवाब, न रफ्तार का जवाब, न कैरेक्टर का जवाब, न जिसकी आलो औलाद का जवाब, न जिसके शौहर का जवाब, न जिसकी माँ का जवाब, न जिसके बाप का जवाब, न जिसकी सीरत और सूरत का जवाब, जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आबान, मुल्हिदुन नज़ारे, सैयद अदनान, अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान, इल्म की चट्टान। क्या बोले, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो लड़की कहने लगी, सुन मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, और तू भी तौबा कर ले। अगर तूने तौबा नहीं की बहुत बुरा हश्र होगा, वरना अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ कर देगा, तौबा कर ले। वो लड़की ये कह के चली जाती है, अपनी इज्जत बचा के चली जाती है, और तीनों बच्चों को जा करके गोद में लेकर के मौत का इंतजार कर रही है। इधर इस लड़के के दिल में झटका लगा और कहने लगा, यार ये लड़की कैसी है, इसके बच्चों की जान जा रही है, मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा, कभी इसके जिस्म को नहीं देखा। ओ मेरी बहनों सुनो, इस्लाम की शहजादी है, कहा इसका ईमान नहीं गया है। उस लड़के ने तौबा कर ली है, रोने लगा, सारे गुनाहों से तौबा कर ली है। जल्दी से आदमी को बुलाया, 2 आदमियों को बुला करके अनाज ले लिया, लेके उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। कहा चलो जल्दी चलो, वहां पर पहुंचे, लड़की से कहा बहन आज के बाद तू अकेली नहीं है, पहले जल्दी से पका ले, बना ले, बच्चों को बचा ले। उसने पकाया बनाया, बच्चों को खिला दिया। कहा सोन आज के बाद तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई जिंदा हूँ। अरे तूने कहा था अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, अल्लाह गफ्फारुज़ ज़ुनूब है। मेरे मौला अगर समंदर के झागों की बराबर भी अगर गुनाह है तो अल्लाह माफ कर देता है, मगर पक्की सच्ची तौबा चाहिए। ले बहन आज मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली है, आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा। आज से मैं कसम खाता हूँ और तौबा करता हूँ पक्की सच्ची। उस लड़के ने तौबा की है, लड़की ने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के बाद अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। परवरदिगार इसने तौबा कर ली है, मैंने इसके मौला मैंने तुझ पे भरोसा करके, तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ऐ अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे, इसके सारे गुनाह माफ कर दे, इसकी तौबा को कबूल कर ले। मौला इसे दुनिया की आग और जहन्नम की आग इस पर हराम फरमा दे। नारे तकबीर। इस लड़की की दुआ कबूल हो गई। जानते हैं ये लड़का कौन था? ये लड़का वही है जो आज आग हाथ में ले लेता है तो हाथ नहीं जलते, दामन में आग ले लेता है तो दामन नहीं जलता। आग पे अगर चले
तो पांव नहीं जलते। क्या था और क्या बन गया? क्या एक तौबा की बिना पर इतने उलमा बैठे हैं, मेरा दिल पिघल गया। हजरत भी बैठे हैं, पीर साहब यहाँ पर बैठे हैं। आज अगर इनकी मौजूदगी में तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता पक्के सच्चे दिल से अगर अपने गुनाहों से तौबा कर लो, पता नहीं आज किस किस की बख्शिश हो जाए। मैं किसी और के लिए हाथ नहीं, तौबा के लिए हाथ उठवा रहा हूं, ताकि ये हाथ हश्र के मैदान में गवाही दे। हाथ उठा और सब लोग तौबा करो, हाथ उठाए रहो मेरे भाइयों। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता, अगर तुम नकली हाथ उठा रहे हो तो रख लेना, और अगर पक्के सच्चे दिल से तौबा की नियत से उठा रहे हो तो उठाए रहना और तौबा कर लेना। इन पीर साहब की मौजूदगी और उलमा की मौजूदगी में ये सैयदजादा दुआएं कराता है, कहो मौला हम अपने गुनाह से तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकेंगे, आज के बाद शराबे नहीं पिएंगे, आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद सट्टा नहीं खेलेंगे, आज के बाद किसी को तकलीफ नहीं देंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, बुराइयों से बचेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो हाथ। मौला परवरदिगार, मैंने तेरी जात पे भरोसा करके इनके हाथ उठवा के तौबा करा लिए। ऐ अल्लाह तू रहमान और रहीम है, करीम है। मौला इनकी तौबा को कबूल फरमा ले मेरे मौला, इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा दे मेरे मौला, इनको पक्का सच्चा नबी का गुलाम बना दे। सब लोग पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।